ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, फ़िलहाल हम आईआर के भी छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो ये है कि फ़िलिस्तीन को हमने हमेशा सपोर्ट किया है इंडिया ने। और जब वीटो की बात आती थी, कुछ की बात आती तो हम फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में रहते थे या फिर हम वीटो नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति फ़िलिस्तीन और इजराइल की, हमारे संबंध इजराइल से भी बेहतर हुए हैं पहले की अपेक्षा। तो ऐसी चीज़ें जब युद्धरत देश हों तो आपको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। ओवैसी जी से मेरा यही आग्रह है कि आप यहाँ पर धर्म की राजनीति ना करके एक देश के लिए एकजुट होकर के आप काम करें और उन लोगों के लिए ये ऐसा अवसर दें कि वहाँ पर शांति रहे और दोनों देश सुचारू रूप से चल सकें। क्या सांप्रदायिक कार्ड खेला उन्होंने? बिल्कुल। क्या चीज़? मुझे तो लगता है कि ये उन्होंने सांप्रदायिक कार्ड ना होकर भी जो भी लोगों का, अपने लोगों का, खासकर मुस्लिम लोगों का अपने आप वो लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए उन्होंने ये कार्ड खेला है। ये सही नहीं है राजनीति में। बाकी हमारा फ़िलिस्तीन संबंध पुराना है और आगे भी रहेगा। हम यही आशा रखते हैं वर्तमान सरकार से भी और ओवैसी जी से भी यही चाहते हैं कि वो ये सब राजनीति ना करें। नाम बताइए। अमित पटेल। असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए पार्लियामेंट के अंदर, क्या सोचते हैं आप? जी, मैंने कल देखा उनका वो वीडियो जिसमें उन्होंने वो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि संसद में वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, चूँकि उन पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई तो ऐसे कानून तो है नहीं, चूँकि ऐसा भारतीय संविधान में है कि अब संसद में कुछ बोलते हैं उस पर तो कार्रवाई हो नहीं सकती। तो उनका अधिकार था, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये उनकी राजनीति का सांप्रदायिक चरित्र दिखाता है। वो लगातार मतलब अपने वोटर को खुश करने के लिए ऐसे जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, तो ये नहीं करना चाहिए था। अनुचित है ये? जी, ये बिल्कुल अनुचित है और इस तुष्टीकरण की राजनीति वो करते आए हैं और वही उनका जो है चरित्र है। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो संसद में बोला है उन्होंने, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इससे बस ये कि जनता को, भारत की जनता को देखना चाहिए कि ये किस तरीके की राजनीति से प्रेरित हैं और इनकी मंशा क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ओवैसी जी को बहुत दिनों से सुनता रहा हूँ और मैं उनको बहुत ध्यान से, काफ़ी ज्ञानी आदमी है तो उनको मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन इस बयान से और जय फिलिस्तीन के नारे से हम सब आहत हैं। मैं डिफेंस का रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैंने देखा है और हम सब जानते हैं कि भारत समय समय पर फ़िलिस्तीन को सहायता पहुँचाता रहता है, विभिन्न आर्थिक हो चाहे जैसे भी हो। लेकिन एक संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाना, ये इसका हम सब जो है हम सब इसका निंदा करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज इन्होंने फ़िलिस्तीन का नारा लगाया है तो और लोग भी कल जाके पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, जिससे हमारी एकता, अखंडता, और भी मुद्दे हैं हमारे देश में। हम गांधी का नारा लगाएं, हम जम्मू का नारा लगाएं, हमारे पास और भी मुद्दे हैं, व्यक्तित्व है, जगह है। इससे हम सब बहुत निराश हैं और इस ओवैसी जी के छवि को, इनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और इससे एक नज़ीर पेश हो कि नेता जो है एक सीमा में और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भाषण दें। नाम बता दीजिए। जय किशन सिंह, रिसर्च स्कॉलर। शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस पर? मेरा यही मानना है कि किसी देश की संप्रभु संसद में खड़े होकर आप जो है किसी युद्धरत देश के प्रति आप आस्था नहीं प्रकट कर सकते। ये पूरी तरीके से गलत है और इस पर जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही वो किया जाए, वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। ये दूसरे संसद सदस्यों के लिए ये नाजीर बन सके कि कोई ऐसा प्रयास न करे। क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे उनकी? देखिए, मंशा ये हो सकती है कि इसको वो धर्म आधारित जोड़कर उन्होंने ऐसा किया, और अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान में भी वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, वो भी बहुत प्रभावित है, बहुत उपेक्षित है, तो मुद्दा तो उनका भी उठाया जा सकता है। ये अनुचित है? ये अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे हिसाब से किसी भी देश की संसद में खड़े होकर अगर आप किसी युद्ध में शामिल देश के लिए नारा लगा रहे हैं, किसी देश के लिए अपशब्द कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। इनके लिए उन पे लोकसभा स्पीकर को और राष्ट्रपति जी को जो है कार्रवाई करनी चाहिए और हमें ये लगता है कि उनकी लोकसभा जो है सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए और उनको उनके ऊपर एक तरीके से FIR करना चाहिए, केस चलाना चाहिए और जो भी इस प्रकार से कानून हो उस प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये नज़ीर पेश हो। भविष्य में कोई भी नेता, चाहे वो फिलिस्तीन के लिए बोले या किसी और देश के लिए, कोई भी नेता किसी और के लिए बोलने की हिमाकत न कर पाए, क्योंकि आम आदमी के लिए यही कानून नहीं होने चाहिए। विशेष लोगों के लिए वे सामान्य कानून होने चाहिए और उनको सजा भी बराबर की मिलनी चाहिए। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।